Justice is very important element of a society. Without justice, we cannot imagine of an individual society. कहने का मतलब है कि न्याय समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और न्याय की अनुपस्थिति में या न्याय की गैर मौजूदगी में हम एक आदर्श समाज की कल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आदर्श समाज का सबसे इम्पोर्टेंट तत्व न्याय है, जस्टिस है, जो किसी भी समाज को आदर्श बनाता है, उसे आइडियल सोसाइटी बनाता है। According to Lord Bryce, we can imagine the society without legislative organ, but a civilized state cannot conceive without judicial organ. अगर हम लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में समझें, लॉर्ड ब्राइस जो कि ब्रिटेन के एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट रहे हैं और एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने न्याय के इम्पोर्टेंस पर, न्याय और न्याय को सुनिश्चित करने वाले गवर्नमेंट के ऑर्गन के इम्पोर्टेंस पर बहुत ही फोकस किया। उन्होंने बताया कि हम लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बिना तो रह सकते हैं, यानी कि कोई भी समाज लेजिस्लेटिव ऑर्गन अर्थात वहाँ उसकी विधान पालिका या कानून बनाने वाली जो एक कानून बनाने वाला जो उसका एक अंग है, उसके बिना एक समाज रह सकता है, लेकिन न्याय देने वाले या न्याय सुनिश्चित करने वाले किसी अंग के बिना कोई समाज अस्तित्व में नहीं रह सकता। साफ वो कहते हैं कि वी कैन इमेजिन द सोसाइटी विदाउट लेजिस्लेटिव ऑर्गन। बिना विधान पालिका के तो एक समाज रह सकता है, बट ए सिविलाइज सोसाइटी, ए सिविलाइज स्टेट कैन नॉट कंसीव विदाउट जुडिशियल ऑर्गन। लेकिन एक सभ्य समाज, एक सभ्य राज्य बिना न्यायिक अंग के अस्तित्व में नहीं रह सकता है। It is the justice that makes the society stable and progressive. It is the justice which keeps the citizens of a country united as it promotes freedom and human rights. यह जस्टिस ही है, यह न्याय ही है जो किसी भी समाज को स्थायित्व प्रदान करता है। कोई समाज कितने लंबे समय तक टिकता है और उसमें कोई सिविल वॉर नहीं होता, उसका फिर पार्टीशन नहीं होता आगे जाके, तो इट डिपेंड्स ऑन जस्टिस। हाउ जस्टिस इज़ देयर, हाउ इट फंक्शंस एंड हाउ इट इज़ मेंटेन्ड बाय द सोसाइटी, बाय द स्टेट। इसलिए यह जस्टिस ही है जो किसी समाज को स्टेबल बनाता है और उसे प्रोग्रेसिव बनाता है। इट इज़ द जस्टिस विच कीप्स द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री यूनाइटेड एज इट प्रमोट्स फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स। यह न्याय ही है जो एक देश के नागरिकों को एकता के सूत्र में बांध के रखता है, क्योंकि न्याय फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देता है और प्रत्येक नागरिक फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स के लिए इच्छुक होता है। और जब किसी समाज में किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को स्वतंत्रता और उसके अधिकार मिलेंगे, तो फिर वो समाज या उस राज्य के विरुद्ध बगावत क्यों करेगा। It is justice which keeps the citizens of a country united as it promotes freedom and human rights. It makes necessary coordination between individual and social interests. अब व्यक्ति के हित अलग होते हैं और समाज के हित अलग होते हैं, इसलिए न्याय ही वह तत्व है जो व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के बीच में तालमेल बनाता है, सामंजस्य स्थापित करता है। It maintains balance among the opposite interests of various classes of the society. किसी भी समाज में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, अलग अलग क्लासेस रहती हैं,
उसमें गरीब भी हैं, उसमें अमीर भी हैं, उसमें अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रेसिस के लोग रहते हैं। तो उन सब के अपने इंटरेस्ट अपोजिट होते हैं, बावजूद इसके वो लोग एकजुट रहते हैं। तो इसका जो असली कारण है वो न्याय है, क्योंकि वहाँ पर न्याय का तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वो विरोधी हितों के लोग भी मिलकर रहते हैं। नो डाउट टू से दैट जस्टिस एंश्योर्स द फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड अमंग द पीपल लिविंग इन ए सोसाइटी। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि न्याय समाज के अंदर, समाज के लोगों में बंधुत्व और भाईचारा सुनिश्चित करता है, क्योंकि जब वहाँ पर न्याय होगा तो वो लोग मिलकर रहेंगे, और जब न्याय नहीं होगा तो वो समाज फ्रैक्चर्ड सोसाइटी में तब्दील हो जाएगा। और फ्रैक्चर्ड सोसाइटी इज़ वेरी डेंजरियस टू एनी कंट्री और एनी नेशन। तो ये ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है, क्योंकि इट इंसिस्ट्स अपॉन ट्रीटिंग ऑल सिटीजन्स इक्वली and giving equal opportunities to all without discrimination on the social grounds। क्योंकि न्याय सभी नागरिकों को समान मानने पर बल देता है कि all citizens are equal, no one is above, no one is low, no one is superior, no one is inferior, all are human beings and all must be treated equally in equal circumstances and giving equal opportunities to all without discrimination on the social grounds। और सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर, आगे बढ़ने के समान अवसर देने पर बल देता है। यही कारण है कि न्याय समाज में बंधुत्व और भाईचारे को प्रमोट करता है, उसे प्रोत्साहन देता है। इट इज़ द जस्टिस दैट कीप द सोसाइटी इम्पार्शियल, अनबायस्ड एंड फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यह न्याय ही है जो किसी भी समाज को निष्पक्ष और उसे भेदभाव से मुक्त रखता है। यानी कि जिस किसी समाज में न्याय होगा तो वहाँ पार्शियलिटी नहीं होगी और वहाँ पर बायस नहीं होगा, साथ ही साथ वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव भी नहीं होगा। और यदि समाज जस्ट नहीं है, वहाँ पर जस्टिस नहीं है, तो फिर वो समाज पार्शियल होगा, बायस्ड होगा एंड फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगा। ऐसी स्थिति में उस समाज के लिए लंबे समय तक सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इंडीड जस्टिस इज़ द फाइबर विच कनेक्ट्स द पीपल टुगेदर एंड मेक्स द सोसाइटी यूनाइटेड, प्रोग्रेसिव एंड आइडियल। वास्तव में हम कह सकते हैं कि न्याय ही वह फाइबर है, वह तंतु है, वह सूत्र है जो लोगों को इकट्ठे रखता है, उन्हें जोड़ता है और समाज को एकजुट, प्रगतिशील और आदर्श बनाता है। अब हम बात करेंगे कि वह ये न्याय क्या है, व्हाट इज जस्टिस। सिंपली स्पीकिंग, जस्टिस मीन्स फेयरनेस और एब्सेंस ऑफ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम बहुत साधारण शब्दों में समझें तो ये कह सकते हैं कि न्याय का मतलब निष्पक्षता है और नकारात्मक भेदभाव का अभाव है। अब ये नकारात्मक भेदभाव का मतलब ये होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जो पावरफुल है उसके पक्ष में अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो वो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, और अगर किसी कमज़ोर के पक्ष में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो फिर वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज़ कॉल्ड अफर्मेटिव एक्शन ऑल्सो। तो हम समझ सकते हैं कि न्याय का मतलब है निष्पक्षता अथवा नकारात्मक भेदभाव का अभाव।